जय हिंद मेरे देशवासियों। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर रोशनी डालने आई हूँ, जिससे हमारा देश अनभिज्ञ है। वैसे इस देश में बाबा साहब का राजनीतिकरण इस प्रकार हो गया है कि जो भी उनके जीवन के विषय पर चर्चा करेगा, समझो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये साहस मैंने किया है। मैं उनके विषय में कुछ ऐसी चर्चा आप लोगों से करना चाहती हूँ जो हमारे देश के अधिकतर नागरिक नहीं जानते। बाबा साहब 65 वर्ष 6 माह 23 दिन जीवित रहे और उसमें 65 वर्ष 6 महीने सनातन हिंदू धर्म में जीवित रहे। 1 महीना 23 दिन वो नव बौद्धिस्ट धर्म में जीवित रहे। हालांकि हमारे देश में सब यही जानते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन ये सत्य नहीं है। बाबा साहब ने कोई बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। बाबा साहब ने एक नया नवबोध नाम से एक नया पंथ बनाया, जिसको नवयान भी कहते हैं, और उसमें अपनी 22 प्रतिज्ञाएं डाली। और मैं ये मानती हूं ये जो 22 प्रतिज्ञाएं है भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का अपमान है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है उनके जो ग्रंथ है त्रिपिटक या त्रिरत्न कह लीजिए, या उनकी जो पंचशील है जिनको पंचशील प्रतिज्ञा कह लीजिए, वो कहीं से कहीं तक भी सनातन हिंदू धर्म को टारगेट नहीं करती, उसकी बुराई नहीं करती, ऐसे विचार नहीं रखती जिससे किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे। लेकिन जो बाबा साहब का नवबोध पंथ है, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं है, वो सीधा हिंदू धर्म को टारगेट करती है और जो सनातन हिंदू हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाती है। जबकि कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है कि वो अपने धर्म की विशेषता से ज़्यादा किसी और अन्य धर्म की बुराई करे। ऐसा कोई धर्म इस संसार में है नहीं। लेकिन जो ये पंथ है नवबोध पंथ जो है, इसकी जो 22 प्रतिज्ञाएं है वो सीधा हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करती है, हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है। हाँ, मैं मानती हूँ इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है लोगों को, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये भी है कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाओगे। ये भी है उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में। तो यही विषय मैं आप लोगों के सामने रखने आई थी। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक भ्रम इस देश में फैलाया हुआ है कि इस देश में जितना भी मान सम्मान मिला बाबा साहब को, वो नवबोध धर्म की वजह से, ये नवबोध पंथ की वजह से मिला। ऐसा नहीं है। बाबा साहब संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष रहे, वो तब भी सनातन हिंदू थे। बाबा साहब राज्यसभा के मेंबर बने, वो तब भी सनातन हिंदू थे। बाबा साहब वायसराय की कार्यकारिणी समिति के
मंत्री बने तब भी वो सनातन हिंदू ही थे। बाबा साहब मुंबई विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे 11 वर्ष, तब भी वो सनातन हिंदू ही थे। इस देश में जितना भी मान सम्मान बाबा साहब को मिला है वो सब सनातन हिंदू धर्म की वजह से मिला है, और सनातन हिंदू धर्म ने और हिंदुओं ने ही उनको ये मान सम्मान दिया है। लेकिन हमारे देश में ये एक भ्रम फैलाया गया है कि जो मान सम्मान प्राप्त करा बाबा साहब ने वो नवबोध पंथ की वजह से प्राप्त किया, जबकि उसमें सिर्फ बाबा साहब 1 महीना 23 दिन जीवित रहे, और उस दौरान भी बाबा साहब नेपाल काठमांडू भी गए। वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने पंथ में लाने के लिए उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, और अन्य जगह भी उन्होंने अपने सम्मेलन वगैरह जो करे वहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। सिर्फ वो 22 प्रतिज्ञाओं में ही लगे रहे 1 महीना 23 दिन। उस जीवन काल में उनको ऐसा कोई मान सम्मान नहीं मिला। जो भी सब प्राप्त करा इसी हिंदू धर्म की वजह से करा, इस भारत, इस हिंदुस्तान की वजह से करा। इस देश के जो विधि न्यायिक मंत्री रहे वो भी हिंदू धर्म की वजह से ही रहे। तो मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोग ये भ्रम फैलाते फिर रहे हैं इस गरीब, इस मासूम तबके में, इस जो ये थोड़ा नासमझ तबका है जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी पर ही ध्यान रखता है, उसमें भ्रम फैलाते फिर रहे हैं कि जो भी बाबा साहब ने प्राप्त करा है वो सिर्फ नवबोध पंथ की वजह से प्राप्त करा है। जबकि ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारे देश की जो 2 धाराएं हैं, मैं तो कहती हूँ एक धारा है, जो 2 समाज बने हुए हैं इस वक्त, एक सनातन हिंदू और एक हिंदू दलित, इनको अलग करने वाली है, हमारे देश में असामंजस्य पैदा करने वाली प्रतिज्ञाएं है, जो हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सभी महापुरुषों के विचारों को फॉलो करती हूँ, लेकिन उन विचारों को फॉलो करती हूँ जो हमारे देश की एकता अखंडता को बनाकर रखते हैं, जो हमारे देश की प्रभुता को कायम रखते हैं, हमारे देश में सामंजस्य बनाने वाले विचार हैं। मैं उन विचारों को फॉलो करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य अपने जीवन में जीवन भर सही दिशा पर ही चलेगा, ऐसा कतई नहीं है। मनुष्य गलतियां भी अपने जीवन में करता है। हो सकता है ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारे देश की एकता अखंडता पर वही चोट हो, चोट है, मैं तो कहती हूँ चोट है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, पंचशील की जो 5 प्रतिज्ञाएं हैं, अगर उस प्रतिज्ञाओं को आप सुनोगे ना तो वो सबकी जुबान पर आपको नजर आएगी, आम आदमी की, आम जन की जुबान पर नजर आएगी। और ऐसा नहीं है, इस देश में भगवान बुद्ध को मानने वाला हर एक नागरिक घर घर में बैठा है, क्योंकि उनके विचार एक आदर्श मानव का निर्माण करते हैं, एक उस बुरी विचारधारा का खंडन करते हैं जो मानव ही मानव को तुच्छ समझता है, उस विचारधारा का खंडन करते हैं। तो मैं पंचशील की 5 प्रतिज्ञाएं आपको बताना चाहती हूँ, जो सबकी जबान पर होती है, एक अच्छे आदर्श मानव के जबान पर होती है। सबसे पहली प्रतिज्ञा है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। आपने सुना होगा, साधु संतों की जबान पर ये शब्द मिल जाएंगे, सज्जन लोगों की जबान पर ये शब्द आपको मिलेंगे। तो ये हमारे
जीवन का एक आधार है। तो ये 5 प्रतिज्ञाएं, ये पंचशील प्रतिज्ञाएं क्या बुरी थी? जो त्रिपिटक थे ये क्या बुरे थे? अगर बाबा साहब को अपनाना ही था तो बौद्ध धर्म अपनाते। और दूसरी बात ये, एक बात और आपको लोगों को बता दूं कि हमारे देश में बौद्ध धर्म है ही नहीं। अगर इतना ही अगर बौद्ध धर्म नहीं है, नवबोध चल रहा है, अगर इतना ही ये नवबोध प्रभावित होता तो आज 60-70 साल में, आज इतने लंबे समय में मात्र 74 लाख बौद्धिस्ट यानी कि नवबोध पंथ ना होते। इनकी तो संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती, हर शहरों में बढ़ जाती, हर गांव में, हर कस्बों में बढ़ जाती। लेकिन नहीं, अधिकतर आपको महाराष्ट्र के एरिया में ये लोग नजर आ जाएंगे। खाली ये तो एक राजनीति प्रचंड रचा हुआ है बाबा साहब के नाम पर, और बाबा साहब का राजनीतिकरण कर दिया गया है। बाबा साहब को अधिकतर लोग यूज कर रहे हैं, यूज करने का काम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इस भोली भाली जनता को भ्रमित करने के लिए, इस वोट बैंक की राजनीति को अपनाने के लिए या इस राज पाने के लिए सिर्फ भ्रमित करने का कार्य इस देश में चल रहा है बाबा साहब के नाम पर। तो मैं बाबा साहब को मानती हूं, लेकिन मैं बाबा साहब के उस जीवन को मानती हूं जो बाबा साहब ने सनातन हिंदू धर्म में रहते हुए जिया। मैं उस जीवन को मानती हूं बाबा साहब की। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।